बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और उस समय जब प्राइज़ मिला था तो भी काफ़ी अच्छा लगा था और अभी जब पार्लियामेंट जा रही हूँ तो और अच्छा लग रहा है क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में सिर्फ़ पढ़ते हैं और उनकी सिर्फ़ पिक्चर्स देखी है, उसको रियल में देखूँगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब से वीरगाथा अनाउंस हुआ था तभी से कोशिश में लगे हुए थे। मेरी मदर भी काफ़ी हेल्पफुल हैं तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी गाइड किया इसमें और बार-बार लिखते थे कविताएँ तो कुछ लिखते थे, कुछ मिटाते थे, फिर कुछ लिखते थे और लिखते-लिखते फिर जब आखिर में कविता कंप्लीट हो गई तो उसे फिर पढ़ने में और किस तरह से बोलना है, उसमें भी काफ़ी प्रैक्टिस की। तो मुझे अपनी तीनों ही हमारे देश की जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आर्मी, एयर फोर्स और नेवी तीनों को देखकर ही बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी उनकी ब्रेवरी और मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है। इसीलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पोएम इतनी दूर तक जाएगी और मुझे इतना अच्छा मौका मिलेगा। जब उन्होंने जो स्पीच दी थी उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद पर्सनली सारे पोएम्स को जितनी भी स्टोरीज़ हैं उन सबको पढ़ा है और वो सारी ही काफ़ी वैल्यू और एंथुसियाज़म से भरी हुई हैं। उन्होंने हमें इस बात के लिए काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था और इंस्पायर भी किया था और कहा भी था कि आगे हम इसी तरह परफॉर्म करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें और हमारे देश का नाम रोशन करें। जी नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था ये सब, बस काफ़ी अच्छा लगा मुझे जानकर कि एज अ गेस्ट मुझे वहाँ बुलाया जा रहा है और मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के लौह पुरुष को फ्लोरल ट्रिब्यूट देने का मौका मिलेगा। मुझे ज़्यादातर इंस्पायर तो जो आर्मी और सारी हमारी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो स्टोरीज़ होती हैं वो काफ़ी इंस्पायर करती थी। मैं जो मूवीज़ भी देखती थी वो अक्सर इसी से रिलेटेड होती थी और क्योंकि मेरे मदर फादर भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे और हमेशा इस बात पे ध्यान देते थे कि मैं हमारे देश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानूँ और नॉलेज रखूँ। वहाँ पे पहले तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनको हम फ्लोरल ट्रिब्यूट पे करेंगे। उसके बाद वहाँ पे हमें एज अ गेस्ट 4 चैम्बर्स पार्लियामेंट के जो हैं वहाँ पे विज़िट करवाया जाएगा। पार्लियामेंट म्यूज़ियम, प्रधानमंत्री संग्रहालय और साथ ही साथ नेशनल वॉर मेमोरियल भी विज़िट करवाया जाएगा। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, आगे जाकर आप अपनी लाइफ में और सक्सीड करेंगे तो कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़रूरी है और विदाउट कोऑर्डिनेशन अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कोई आपका साथ नहीं दे पाएगा। अगर आप अकेले आगे बढ़ते हैं तो वो सही नहीं है। आपको सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए और सबके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। मेरी ये पोएम परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा पे है। तो परमवीर की गाथा में जब नाम तुम्हारा आता है, सजल नयन बोझल मन से सर दुश्मन का भी झुक जाता है। बनशेर शाह जिस चोटी पर तुमने विजय ध्वजा लहराई थी, करगिल का वो युद्ध तुम्हारे नाम से जाना जाता है। दुश्मन का सीना छल्ली कर खुद पीठ पर गोली खाई थी, ते खून से लथपथ फिर भी तुमने दुश्मन को धूल चटाई थी। सकरी घाटी ऊंची चोटी विकट हिम पर्वत की चढ़ाई थी। वे कायर थे, वे बुज़दिल थे, मुश्किल इस दुश्मन से लड़ाई थी। शेर शाह की पदवी पाकर करगिल का तू शेर कहलाया। ये दिल मांगे मोर के साथ हर चोटी पर दुश्मन का ढेर लगाया। हम्पी और रॉकी जीत की तूने सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया। तेरी इस अंतिम जीत ने भारत माँ का गौरव बढ़ाया। तिरंगे में लिपट कर जब तेरा पार्थिव शरीर आया था, ऐ परमवीर चक्र विजेता तूने हिमाचल का मान बढ़ाया था। मर कर भी तू जिंदा है हर हिंदुस्तानी के दिल में। विक्रम तेरी वीरता का हर भारतवासी काल था। विक्रम तेरी वीरता का हर भारतवासी काल था। जय हिंद। देखा जाए तो ये बहुत ही इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर दुबे फैमिली, फॉर झारसुगड़ा एंड आफ्टर ऑल फॉर ओवरऑल उड़ीसा, क्योंकि इस बच्चे ने सिर्फ अपने स्कूल का ही नहीं, हमारा ही नहीं, बल्कि पूरे उड़ीसा का नाम रोशन किया है। तो ये बहुत गर्व की बात है और मैं खुद भी एज अ मदर बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी बच्ची यहाँ तक पहुँची है। देखिए, मेहनत तो हमारी पूरी थी, कोशिश बच्ची ने भी बहुत की थी, और लेकिन हाँ ये था कि हमने ये नहीं सोचा था कि यहाँ तक जाएंगे, इतने आगे तक हम जाएंगे। तो इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स इसके स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल मैम को भी देना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी कोऑपरेटिव हैं वो, कोऑपरेशन सभी का बहुत अच्छा था। तो और सारे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि टैलेंट की कमी किसी भी बच्चे में नहीं है, बस एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हर बच्चा आगे जा सकता है, हर बच्चा ग्रोथ कर सकता है, बस बशर्ते उसको गाइडेंस सही मिले। इस खुशी को तो मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ कि मैं कितना खुश हूँ,
लेकिन हाँ ये बहुत ही गर्व की बात है हम सब के लिए कि पूरे उड़ीसा से विधि को सिलेक्ट किया गया एज ए गेस्ट। जो पार्लियामेंट हमने आज तक सिर्फ टीवी पर और पिक्चरों में और बुक्स में देखा है, उसको रियल में देखना, वहाँ घुसना और उस पल को महसूस करना, ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत खुशी की बात है हमारे पूरे परिवार के लिए। लास्ट टाइम 12 अगस्त को इन्होंने दिल्ली जाके प्राइज़ लिया था और एज ए गेस्ट इनवाइट हैं, तो हम लोग पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। बच्ची के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि पार्लियामेंट हाउस को देखेगी और इतने बड़े इतने मतलब ये एजुकेशन मिनिस्ट्री हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है, तो पार्टिसिपेट करेगी हमारे पूरे घर के लिए बहुत बड़ी बात है। मेहनत तो इसने बहुत की थी, लेकिन हम इतना नहीं सोचे थे कि अच्छा परफॉर्म करेगी, ये था कि यहाँ तक जाएगी हमको आशा नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी बात है यहाँ तक, ये हम इसके लिए बहुत खुश हैं। बहुत हमारे लिए बड़ी बात है और विधि की अचीवमेंट है कि पूरी उड़ीसा को रिप्रेजेंट करेगी। शब्दों में तो बयान नहीं किया जाता इस खुशी को, लेकिन नाउ वी आर वेरी हैप्पी।